दोस्तों, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, नेशनल वेदर बुलेटिन जिसे मैं कहता हूं, और ये देश भर का मौसम पूर्वानुमान का वीडियो है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौसम तक पर, साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं 22 नवंबर को समग्र भारत में कितना बदलेगा मौसम। 22 नवंबर को बड़ी उम्मीद से मैं देख रहा हूं कि एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, शायद कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ गिरे, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग और काजीगुंड, पहलगाम या फिर श्रीनगर तक कुछ बर्फबारी हो। शिमला में तो अभी बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन कुल्लू मनाली या लाहौल स्पीति में कुछ बर्फ गिरे, लेह लद्दाख में कुछ बर्फ गिरे, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर सैलानियों का जाने का, यानी पर्यटकों का, टूरिस्ट का जाने का सिलसिला बढ़े। और साथ में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं अपने साथ जो चिल लेकर आती हैं, चिलिंग फैक्टर लेकर आती हैं, वो तेलंगाना या फिर ओडिशा तक पहुंचे। तो फिलहाल ये सिस्टम आने वाला है, और सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि इधर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, तथा ऊंचाई वाले जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, और लाहौल स्पीति में, हिमाचल में कुछ जगहों पर घने बादल छा सकते हैं। नीचे की तरफ बादल थोड़ा कम होंगे और सुबह के समय से आने शुरू होंगे पंजाब पर भी, और धीरे धीरे ये बादल बढ़ते हुए आगे इधर उत्तराखंड की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन इन बादलों से बहुत ज़्यादा कोई संभावना नजर नहीं आ रही। राजस्थान के ऊपर कुछ बादल पैचेज में बन सकते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों पर, हायर रीचेस पर आएंगे, उनका क्या असर होगा, इसकी बात करेंगे। साथ में एक नया सर्कुलेशन बना हुआ है, और काफ़ी प्रभावशाली सर्कुलेशन ये सिस्टम को डेवलप करने जा रहा है। ये सर्कुलेशन, अनुमान ये है कि अगले 48 घंटों में यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा 23 नवंबर के आसपास। और ये सिस्टम बनने के बाद पश्चिमी दिशा में इसी तरह से उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव करेगा, मध्य में बनेगा, और यहाँ आते आते, श्रीलंका के करीब आते आते ये डिप्रेशन में तब्दील होगा, और भारत के तटों को, पूर्वी तटों से लेकर के पश्चिमी घाट तक को प्रभावित करेगा। कई राज्यों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। फिलहाल अभी क्या इन सिस्टमों का असर रहेगा, इसका या WD का, या मध्य भारत के भागों में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो दोस्तों, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो लेह लद्दाख हो, या गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद हो, या जम्मू कश्मीर का कुछ हायर रीचेस, इन भागों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा ना तो क्षेत्र कवर होगा, और ना ही ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, ना ज़्यादा देर तक बर्फ गिरेगी। अगर बर्फबारी होती भी है तो बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर और थोड़े समय के लिए होगी, और कुछ ही जगहों पर, सभी जगहों पर होने की संभावना नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर इतनी बर्फबारी या इतना बदलाव मौसम में भी नीचे के कई राज्यों के मौसम को धीरे धीरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना शुरू करेगा हवाओं के माध्यम से, जब हवाएं यहां से होकर के नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगी। मैदानी भागों में, जैसा कि मैंने कहा, साथ ही साथ जम्मू संभाग में जम्मू, कटरा, उधमपुर, माता वैष्णो देवी धाम का जो हिस्सा है, और अमृतसर से लेकर के, या तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट से लेकर बरनाला, मोगा, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, और इधर रूपनगर, नवा शहर, इधर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र, पैथल, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चलेंगी। लेकिन पंजाब और जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो ये रीजन है, यहाँ से लेकर के बादल कुछ इस तरह से आएंगे, और उत्तरकाशी, देहरादून से लेकर नैनीताल, मसूरी तक पहुंचेंगे। हो सकता है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद पर भी कुछ बादल दिखाई दें। लेकिन इन बादलों से पंजाब से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल कुछ होने की उम्मीद नहीं। दिल्ली में बादल नहीं दिखेंगे, एकदम सीमावर्ती क्षेत्रों पर कुछ बादल हो सकते हैं। उत्तराखंड में थोड़ी सी संभावनाएं कुछ जगहों पर बन सकती है, इससे पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, हवाएं जैसे ही रफ्तार पकड़ेंगी, एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा कोहरा, धुंध, कुहासा, पोल्यूशन, ये सब कुछ यहाँ पर हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी में, राजस्थान के भागों में दिखाई पड़ेगा। लेकिन राजस्थान तक और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों तक, राजस्थान में बीकानेर, अजमेर, सवाई माधोपुर के ऊपर के हिस्सों में, और इधर बरेली से लेकर झांसी के बीच के रीजन में, इन तमाम जगहों पर हवाएं तेज़ रफ्तार की होंगी। और जैसे ही हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, धूप खिलेगी और आसमान साफ होगा, तो मौसम अच्छा महसूस होगा। टेम्परेचर में गिरावट होने के बावजूद, मौसम में ठंडक होने के बावजूद मौसम अच्छा लगेगा, क्योंकि धूप होगी। और इधर पश्चिमी क्षेत्रों के बाद पूर्वी भागों में तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर तापमान गिर रहा है, हवाएं पश्चिमी नहीं चल रही हैं, लेकिन तापमान में गिरावट हो रही है। धुंध, कोहरा, कुहासा कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पॉकेट्स में बन रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लखनऊ हो, वाराणसी या प्रयागराज, जौनपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, इसी तरह से चंपारण से लेकर किशनगंज, भागलपुर से लेकर गया, बक्सर, कैमूर, तमाम जगहों पर यहाँ पर भी तापमान गिरने लगा है। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। झारखंड में भी बारिश नहीं होगी, गंगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं से भी कोई संभावना नहीं है। हाँ, जब डिप्रेशन बनेगा, आगे बढ़ेगा,
बढ़ेगा तो उस दौरान कुछ बादल यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में छाएंगे। लेकिन अभी कुछ समय बाद सिक्किम में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। असम में फिलहाल ड्राई वेदर बना ही रहेगा। गुजरात में उत्तर की हवाएं अहमदाबाद और वडोदरा, अरवली, महिसागर, मोडासा तक पहुंचेंगी। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर राजकोट और अमरेली, ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में भी तापमान गिरेगा। द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, सूरत, वलसाड़, नवसारी, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और इसी तरह से उज्जैन से लेकर भोपाल, सागर, टीकमगढ़ और खजुराहो तक, यहाँ ग्वालियर तक, इन तमाम जगहों पर पारा और गिरेगा। रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, इन सभी भागों में फिलहाल तापमान में ना तो कोई फेरबदल होगा, ना ही बारिश की कोई संभावना दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक ड्राई वेदर और उड़ीसा में भी शुष्क मौसम। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी मेरे मित्रों शुष्क मौसम ही रहेगा। यहाँ बरसात अभी नहीं होगी, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम है अगर स्ट्रांग बना तो उसके चलते मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कई ज़िलों में ज़रूर बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बादल छाएंगे, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन बादल कई जगहों पर यहाँ छाएंगे। विदर्भ में भी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में भी 24 से ही आपको बादल यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा अभी, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलेंगी और बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी कई जगहों पर। और तटीय ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों तक जल्दी ही बादल छाएंगे। फिलहाल अभी जो संभावना है वो 22 नवंबर के लिए चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में तटों पर घने बादल दिखाई पड़ेंगे। कर्नाटक और केरल में बारिश हो सकती है, तटीय तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। बाकी सभी साउथ पेनिनसुलर रीजन में फिलहाल बारिश की उम्मीदें अभी नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की जानकारियां लगातार पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।